हेलो बच्चों, देखिए बेटा हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़, टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके थ्रू आपको सब हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं एक चैप्टर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वन शॉट वीडियो, सभी चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस हमारे आइकन पे क्लिक करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं और अपनी स्टडी को करना है बूस्ट। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मॉर्फोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रूट्स। जो हमने रूट्स पढ़ा था याद है, वन शॉट में हम लोगों ने पूरा रूट्स पढ़ा है, अच्छे से किया है बेटा। हमारे सारे वन शॉट, सारे वीडियोस, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, सब कुछ अवेलेबल है। आप सब अभी जाइए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और उन लिंक पे क्लिक करके उन सबको देख कर आइए, देन उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करें, ठीक है बेटा, ताकि आप खुद ये आंसर्स कर सकें। चलिए, तो क्या है मॉर्फोलॉजी का पहला टॉपिक? रूट। आज हम क्या करने वाले? आज हम करने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू न्यूमैटोफोर रूट्स हेल्प इन अ गैस चेंज ऑफ गैसेस। क्यों करती है न्यूमैटोफोर रूट्स? अभी होती क्या है? तो भाई ये मैनग्रोव्स प्लांट्स में पाई जाती हैं। ये किसमें? ये मैनग्रोव प्लांट्स में पाई जाती हैं। मैनग्रोव प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? आप बोलेंगे मैम ये तो स्वैम्पी एरियाज वगैरह में पाए जाते हैं, मतलब सीधा बोले तो दलदल वाले इलाके में पाए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है? ये प्लांट है भाई हमारा, ये रहा हमारा सुंदू सा प्यारा सा प्लांट, ये रही प्लांट की रूट्स। अब क्या होता है, इस प्लांट की जो रूट्स हैं, इस प्लांट की जो रूट्स हैं यहाँ से भाई दलदल के मारे बेचारी क्या लगता है हमारा तो दम घोट दिया किसी ने। तो अपने आप को ऑक्सीजन देने के लिए, रेस्पिरेशन देने के लिए ये रूट्स क्या कर लेती हैं? ये रूट्स इसमें से बाहर निकल जाती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं आपके सरफेस से बाहर निकलना शुरू होती हैं। क्यों होती है बाहर निकलना? क्योंकि इनको रेस्पिरेशन नहीं चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए। तो इस तरह का जो ऊपर बाहर निकला हुआ सरफेस जो है बाहर निकला, इसको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जो कि बाहर आया है ओनली फॉर द पर्पस नोन एज रेस्पिरेशन। इसको करने के लिए बाहर आता है खाली ये, बस इतना सा आंसर है। देखो, न्यूमैटोफोर रूट्स बियर स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें, जिसको हम लेंटिसेस कहते हैं। कहोगे मैम लेंटिसेस तो दिखाओ। अरे यहीं पर होते हैं छोटे छोटे से लेंटिसेस, जो कि एयर एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नियर द टिप्स पे होते हैं जो हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंजमेंट के लिए। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अरे यार चलो नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोस्टूरिया। क्या फंक्शन है? लिख दो भाई सिंपल। इट इज अराइजिंग फ्रॉम पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट से मिलता है जो कि होस्ट पे डिपेंड करता है। द होस्ट टिश्यू पेनिट्रेट द वस्कुलर टिश्यू ऑफ द होस्ट। ये क्या करते हैं? ये प्लांट जैसे ही पैरासाइट के अंदर घुसते हैं, होस्ट के अंदर घुसते जाके उसके मशीनरी पे, उसके वस्कुलर सिस्टम पे जाके कब्जा कर लेते हैं, वहां से वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक चीजें सब अब्सॉर्ब करता है। ये काम होता है पोस्टूरिया का, कि जाओ जाके कब्जा कर लो वस्कुलर सिस्टम पर। चलो नेक्स्ट, what are lenticels? So lenticel is the small pore-like structure present on the stem which help in the respiration. ये small opening जो कि bark of the stem पे मिलती है gases exchange करने के लिए। It's as simple as question. Distinguish between fibrous root and adventitious root. हाँ ये आया ना बढ़िया क्वेश्चन। तो fibrous root क्या है? इसमें रेडिकल से ओरिजिनेट होती है ये, पर इनका जो रेडिकल होता है वो शॉर्ट लिव होता है। ये ओरिजिनेट होती है अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़कर किसी और पार्ट से ओरिजिनेट हो जाती है। ये नोड वगैरह से कहीं से भी ओरिजिनेट होती है, बस रेडिकल से नहीं होगी। ये मोनोकॉट्स में पाई जाती है। चलो भाई देख लेते हैं क्या दिया। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से होती है। ये स्टेम के बेस से यहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती है, एंड पे बेस से। पहले तो इसके अंदर रेडिकल ही होता है, पर रेडिकल खत्म हो जाता है ना, डीजेनरेट होता है, फिर स्टेम ऑफ द बेस से होती है यहाँ पे। और इट डेवलप फ्रॉम द अनदर पार्ट अदर देन अ रेडिकल। ये पाई जाएगी मोनोकॉट्स में, लाइक मेज, व्हीट एंड शुगर केन। ये तो बैनियन ट्री में भी, ब्रायोफाइलम में, जिसमें लीव्स जो है, रूट जो है वो लीव से ओरिजिनेट होती है, और ग्रासेस जिसमें स्टेम से ओरिजिनेट होती है, एंड बैनियन ट्री जिसके अंदर ब्रांचेस से ओरिजिनेट होती है। इसमें ब्रांचेस से ओरिजिनेट होती है, इसमें स्टेम से ओरिजिनेट होती है, और इसमें लीफ से ओरिजिनेट होती है, पर अदर देन रेडिकल ही है ना, ठीक है। गिव वन एग्जांपल फॉर अ मॉडिफाइड स्टेम
फॉर फूड स्टोरेज, एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसका इस्तेमाल फूड स्टोरेज के लिए करते हैं। आई थिंक ये आपका स्वीट पोटैटो हो सकता है। फिर एक मॉडिफाइड रूट जो कि एडिशनल सपोर्ट देती है, वो प्रॉपर रूट हो सकती है, जो कि बैनियन ट्री में देखने को मिलती है। हमें पढ़ा है ना बैनियन ट्री में, बेटा अच्छे से देख लेना वन शॉट में। मॉडिफाइड लीफ टू हेल्प इन क्लाइंबिंग, मॉडिफाइड लीफ जो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। टेंड्रल्स होते हैं ना, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसे वाले। मॉडिफाइड रूट फॉर रेस्पिरेशन, तो वो तो न्यूमैटोफोर्स में वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, मतलब कि मैनग्रोव प्लांट। बिल्कुल देख लेते। चलिए भाई, पोटैटो हो गया था, वही स्वीट पोटैटो, प्रॉपर रूट, लीफ, टेंड्रिल्स और न्यूमैटोफोर्स। बिल्कुल। चलिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्लिंगिंग रूट एंड स्लिट रूट। ओके, क्लिंगिंग रूट और स्लिट रूट होते हैं। क्लिंगिंग रूट, दीज आर द नॉन एब्जॉर्वेटिव एडवेंटिशियस रूट, मतलब कुछ एब्जॉर्बेशन नहीं करती हैं, विच आर फाउंड इन क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब कि जिनको सपोर्ट चाहिए भाई ऊपर उगने के लिए, जस्ट लाइक अ मनी प्लांट। ठीक है, द क्लाइंगिंग रूट पेनिट्रेट द क्रैक्स ऑफ द फिजरस टू सपोर्ट, मतलब कि ये क्या करते हैं, सपोर्ट करने में हेल्प करती है। दे होल्ड द सपोर्ट फ्रेमली बाय दी फ्लोइंग कॉल्स, जो आसपास की जगह है उनको पकड़ लेती है। एग्जाम्पल पोथास, जैसे कि मनी प्लांट में देखने को मिलता है। बीटल जो कि होता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का होता है। यहाँ पे देखो कि उनको बांध देते हैं, तो बांधने के बाद वहाँ से झाड़ियाँ से निकलने लग जाती हैं, वो झाड़ियाँ ही क्लिंगिंग रूट्स हैं, जो कि क्लाइंबिंग करने में हेल्प करती हैं। अगेन स्लिट रूट, दे आर शॉर्ट, छोटी छोटी सी होती है, थिक सपोर्ट रूट्स होती हैं जो डेवलप होती है फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, जो कि शुगर केन में। भाई गन्ना खाते हो, गन्ने का जो नीचे वाला, ये गन्ने में नोड्स दिखा रही हूँ मैं, ये गन्ना, गन्ने के अंदर जो आखिरी नोड होती है वहां से जो लीफ ओरिजिनेट होती है, दीज लीव्स आर नोन एज स्लिट रूट्स। जिससे हम एंड वाला पार्ट नहीं खाते, गन्ना कभी खाते तो गाँव में जाके खा के देखना, ये पढ़ा है हमने वन शॉट पे, इंपॉर्टेंट मार्क भी किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी देखा है कि चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे। फिर व्हाट इज रूट, रूट क्या होता है भाई, तो रूट एक नॉन ग्रीन पार्ट है जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है, जिसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करना, एनकरेजमेंट देना। सब पॉइंट्स लिख दीजिए, एक्सप्लेन करना है इनके रीजन ऑफ द टिपिकल रूट। तो रूट क्या है, इज ए नॉन ग्रीन सिलेंड्रिकल डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है जी, नॉर्मली ग्रो होता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है, मतलब कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब कि जमीन के अंदर जाने वाला, जमीन के अंदर जाके सपोर्ट करने वाला है, इस तरीके से अंदर अंदर जाना ही। तो मैंने टैप रूट सिस्टम ड्रॉ कर दिया है। अ टिपिकल रूट पोजेस 5 पार्ट। पहला होता है रूट कैप, मैं इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, जो मैंने आपको वन शॉट में भी ड्रॉ करके दिखाया था। हमारे बच्चों को पता होगा, जिन्होंने देखा, जिनको नहीं देखा देख लो, भागो देखो। ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो दिखाया मैंने, ये रेड, ये दिस इज योर रूट कैप। और इसमें जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, दिस पार्ट, इट इज नोन एज रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये मैच्योर है, ये काम करेगा, ये डिफरेंशिएटेड रीजन है। ये होता है रीजन ऑफ इलॉन्गनेशन। ये इलॉन्गनेशन रीजन है जहाँ पे लंबे लंबे सेल्स देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन है। तो देखो रूट कैप क्या है, थिम्बल शेप की है, कैप शेप की होती है। सबसे बड़ी खास बात भाई रीजनरेट हो जाती है। रूट कैप में खास बात यह है कि भाई इसमें रीजनरेशन होता है। एक बार खत्म, कैप उड़ गई सर से तो दोबारा आ जाएगी, कोई बात नहीं। इट प्रोटेक्ट द टेंडर्स, ये प्रोटेक्ट करता है भाई, जब रूट अंदर को घुस रही है वो खराब ना हो जाए, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, रूट कैप। फिर ग्रोइंग मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन, जो कि मैंने जस्ट रूट से ऊपर बनाया है, सिर्फ मिलीमीटर्स दूर होता है, इससे कुछ मिलीमीटर्स अबव होता है बेटा, बस ये इट लाई अबव द रूट कैप, रूट कैप के ऊपर होता है। इस जोन डिवाइड करता है, मेरिस्टेमेटिक का तो मतलब ही डिवाइड होता है, ठीक है, नए सेल्स आते हैं। फिर इलॉन्गनेशन, इसके ऊपर वाला पार्ट, ये इलॉन्गनेशन क्यों है, क्योंकि ये पार्ट है वैक्यूलेटेड। वैक्यूलेटेड मतलब यहाँ पर लार्ज वैक्यूल है, बड़े बड़े वैक्यूल है, जिनकी वजह से इनका साइज बढ़ गया है, ठीक है। बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद होता है ये, इस सीजन न्यूली फॉर्म नए सेल्स होते हैं, ये भी पावर ऑफ डिवीजन खो देते हैं, डिवाइड ये नहीं करते। इनका काम है पानी वानी एब्जॉर्ब करके सिर्फ बढ़ना। वो डिवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ बढ़ रहे हैं, और ऊपर वाले मैच्योर हो गए हैं, काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, काम धंधा। फिर रूट हेयर वाला जोन कौन सा है, तो चेक करो, ये जो मैंने बनाए हैं ये दीज आर रूट हेयर, और ये रूट हेयर आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलते हैं इन द रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। देखो
इट लाई अबव द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के ऊपर होता है। क्लस्टर बहुत ही पतले पतले फाइबर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। इस जोन को हम लोग जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर टिश्यू अलग हो जाता है, प्राइमरी टिश्यू से अलग दिखने लगता है। मम्मी की डांट पड़ती है, जैसे तुम पढ़ने बैठ जाते हो ना, ऐसे इसको प्लांट ने डांट मारी कि बहुत हो गया, डिवाइड करते रहोगे क्या, बेचारा सुधर गया, अलग हो गया, काम करने लगा, मतलब कि प्राइमरी टिश्यू से डिफरेंशिएट हो गया। बच्चे पढ़ा था ना हमने ये, वेंचर देख लेना। चलो जोन ऑफ मैचुरेशन, मैच्योर हो गया पेटाई करके। द रीजन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द रूट, सबसे बड़ा पार्ट होता है। नो एक्सचेंज अगर होता है, कुछ नहीं होता इसमें, ये परमानेंट जोन है, जैसा है वैसा ही हो गया, ठीक है। ऑफ द रूट एंड ऑल्सो गिव आउट लेटरल रूट, यही लेटरल रूट्स निकलती है जहाँ से, वो यही पार्ट है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करना है प्रॉप रूट स्लिट रूट में, ठीक है, फिब्रस रूट फैसिलिटेड रूट में, रेस्पिरेटरी एंड एसिमिलेटरी रूट्स में। चलो फटाफट डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। पहले प्रॉपर रूट एंड द स्लिट रूट। प्रॉपर रूट क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एरियर ब्रांचेस में निकलती है, मतलब कि ब्रांचेस से निकलती है ना, जैसे बैनियन ट्री में। स्लिट रूट ये नोड से निकलती है, ये लॉन्ग है, पिलर की तरह प्रोवाइड करती है, मतलब सपोर्ट देती है, किसमें, बैनियन ट्री में। ये छोटी छोटी होती हैं, नीचे की तरफ निकलती हैं, स्टेम लाइक अ रोप, रस्सियों की तरह, टेंट की तरह इस्तेमाल होती हैं। मेज, ज्वार और स्वीट पटाटो में, शुगर केन में पाई जाती है। फिर ट्यूबरस रूट, ये मॉडिफाइड टैप और एडवेंटिशियस रूट होती है। ये मॉडिफाइड खाली एडवेंटिशियस है, फैक्टिकुलेटेड, ये सिंगली होती है, ये ग्रुप्स में पाई जाती है। ये पाई जाएगी आपकी मिर्बिलस जो कि टैप रूट होती है, और लैपोनामा जो कि एडवेंटिशियस रूट होती है। ये आपकी एस्पैरागस एंड डहलिया में, फ्लावर्स है ना, इनमें पाई जाती है। फिर रेस्पिरेटरी रूट्स, वही मैनग्रोव वाली जो कि अकर होती है स्वैम्पी एरियाज में, और एसिमिलेटरी ये ग्रो होती हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एपिफाइटिक हैबिटेट में। नॉन ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक नहीं होती, ये ग्रीन भी होती है, इसलिए खाना भी बनेगी, क्योंकि भाई क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो काम नहीं करेगा क्या अपना, बिल्कुल करेगा। इसमें लेंटिसेल्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, जो हमने देखा था न्यूमैटोफोर स्ट्रक्चर आया था। जनरली बॉडी ऑर्गन्स ही इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मैनग्रोव प्लांट, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं रूट टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन कर लिए रूट के, इनको अच्छे से क्लियर आप करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें। आई होप बच्चों आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि हमारे चैनल आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ द टॉपर्स प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, बिजनेस, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो चैप्टर जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको माइंड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको करने हैं रेडी अच्छे से, और वन शॉट हमारा अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर किसी का लिंक अवेलेबल है, जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।